नमस्कार दोस्तों, तो मैं हूं आपका अपना पैरा एंजॉय डिफीट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनल एट चेस। तो आज फिर आया हूं। तो आज जो ओपोनेंट मिले हैं ये इटली के हैं और इनका नाम है कोलेट्रल और अंक है 2110। तो लाइव मैच है दोस्तों, वो भी वन है, मैं भी वन हूँ। इन्होंने अपना मूव चल दिया है D2 से पॉन उठाकर D4 पोजीशन में रखा है। तो मैं भी एक काम करूँगा और D7 से पॉन उठाकर D5 पोजीशन में रखूँगा। तो बढ़िया, तो देखिए इन्होंने बढ़िया मूव चला है। तो मैं इनके स्पॉन को मार दूंगा। सबसे सही मूव मुझे यही नज़र आ रहा है इस समय। तो और उसके बाद इन्होंने दूसरी गलती कर दी, क्योंकि जो मेरा E4 वाला पॉन है मैं इसको इस पॉन को भी मार दूंगा। तो अब देखना यह है ये मूव कौन से चलेंगे। तो ये क्वीन बाहर लेके आए हैं, तो मैं काम करूंगा और इस पॉन को एक कदम आगे चलना है। सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। और अब देखना है इनका मूव, उसके बाद ही मैं कोई मूव चलूँगा। तो मैच इंटरेस्टिंग है। तो उसके बाद मैं अपने क्वीन से इस पॉन को मार दूंगा और देखना है अब ये कौन से मूव चलेंगे। तो क्या मैं इनको चेक देने वाला हूँ? नहीं, हाल फिलहाल में तो नहीं। तो कौन सा मूव चलूँ? तो अपने क्वीन को मैं कौन सी पोजीशन पर रखूँ? तो क्वीन को मैं D8 पोजीशन पर रख सकता हूँ। उसके बाद सोचना है कि ये कौन सा मूव चलेंगे। तो सबसे पहले इन्हें कैजलिंग नहीं करने देना है दोस्तों, उसके बाद ही कोई आगे का मूव चलूँगा। तो क्या ये अपना रूक सामने रखेंगे? मुझे तो नहीं लग रहा है। अगर रूक सामने रखा तो मुझे कौन सा मूव चलना है ये सोचना है। तो मैच इंटरेस्टिंग है। तो राइट साइड में इनकी कैजलिंग रोकनी है सबसे पहले, क्योंकि ये कैजलिंग करने वाले हैं। बढ़िया, तो अब नाइट मैंने बाहर निकाल लिया है और नाइट उठाकर F6 पोजीशन में रखा है, क्योंकि इन्होंने अपना बिशप C4 पोजीशन में रखा था। दैट मीन्स ये मेरे F2 वाले पॉन को मारना चाहते हैं। तो हाल फिलहाल में तो उसको नहीं मार पाएंगे। बढ़िया मूव इन्होंने चला है। तो क्यों ये मरवा क्यों रहा है मेरी समझ में नहीं आ रहा है। देखिए अपना इन्होंने बिशप मरवा लिया है, तो बिशप को तो मैं मार ही दूंगा। तो अब ये कौन से मूव चलेंगे ये मुझे देखना है। तो नाइट बाहर लाए हैं। नाइट बाहर लाने की ज़रूरत क्या है, क्योंकि मैं इनको एक चेक दे दूं। यस, चेक दे दूंगा और इनका ये नाइट मार दूंगा। तो शायद ओवर कॉन्फिडेंट खिलाड़ी हैं ये, इन्होंने मूव का प्रॉपर एनालिसिस नहीं किया है। तो इन्हें चेक बचनी पड़ेगी अब सबसे पहले, और जैसे ही चेक बचेंगे, चेक बच गए ये। अब कौन सा मूव चलूँ? तो अपने बिशप को इस पोजीशन पर लगा देना है। देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। तो मैच इंटरेस्टिंग है और इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। बढ़िया मूव इन्होंने चला है। तो कैजलिंग क्या मैं कर सकता हूँ? नहीं, हाल फिलहाल में तो मुझे नहीं लग रहा है। तो इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। मैच इंटरेस्टिंग है। तो ये मेरा रूक मारेंगे दोस्तों, और जैसे ही रूक मारेंगे उसके बाद मैं कैजलिंग करूँगा। कैजलिंग करना बहुत ही ज़रूरी है। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा कि मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा। तो कैजलिंग करूँगा, उसके बाद ही आगे कोई मैं मूव चलूँगा। बहुत ही सोच समझ के मूव चलना पड़ेगा दोस्तों। तो देखना है ये मूव कौन से चलेंगे। कैजलिंग करना बहुत ही ज़रूरी है। तो कौन सा मूव चलूँ? एक काम कर सकता हूँ, अपने क्वीन को अगर इस पोजीशन पर रख लेता हूँ तो इनका ब्लैक बिशप तो मैं मार ही सकता हूँ। तो ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि मैं इनको एक चेक देने वाला हूँ। तो चेक देने वाला हूँ, तो अब देखना है इनका मूव, उसके बाद ही कोई आगे का मूव चलूँगा। क्योंकि इनका ब्लैक बिशप तो मैं मार नहीं वाला हूँ, ये कुछ कर नहीं पाएंगे। तो इन्होंने मेरा रूक तो मार दिया है, लेकिन क्या मैं इनको ट्रैप कर पा रहा हूँ? देखिए इनके पास एक ही ऑप्शन है कि ये अपने नाइट को उठाकर या तो D5 पोजीशन या फिर D1 पोजीशन पर रख सकते हैं। लेकिन किसी भी पोजीशन पर ये रखेंगे मैं इनका ब्लैक बिशप तो मार ही दूंगा। ब्लैक बिशप बचने वाला है नहीं। या फिर इन्हें अपना किंग मूव करना पड़ेगा। तो किंग इन्होंने मूव कर लिया है। तो सबसे पहले
मैं कैजलिंग करूँगा दोस्तों, उसके बाद ही कोई आगे का मूव चलूँगा। तो अब ये कौन से मूव चलेंगे ये मुझे देखना है। तो मैच इंटरेस्टिंग है और इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। बढ़िया। तो सबसे पहले अपने नाइट को इस पोजीशन पर रख देना है, क्योंकि मैं इनको एक चेक देने वाला हूँ। और अपने रूक को डी, देखिए बढ़िया मूव इन्होंने चलाया। तो सबसे पहले मैं अपने रूक को D8 पोजीशन पर रख दूंगा, जिससे कि ये बिशप ना लगा हटा पाए। और अब इनको मैं चेक दे सकता हूँ, देखिए। तो अब देखना है कौन सा मूव चलेंगे। मैच इंटरेस्टिंग है। ओ माय गॉड, इतना बड़ा मूव मैंने छोड़ दिया। देखिए मुझे अपने क्वीन से इनका E2 वाला पॉन मार देना चाहिए था और इनको एक चेक दे देना चाहिए था। तो बहुत ही बड़ी मिस्टेक मैंने की है। देखिए दोस्तों, यही होती है गलतियाँ, यही होती हैं गलतियाँ। तो यही मैं आपको बोल रहा था, ये मिस्टेक होती हैं। तो अब कौन सा मूव चलना चाहिए मुझे ये सोचना है। तो कौन सा मूव चलूँ, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। तो एक काम कर सकता हूँ दोस्तों, और वो काम ये है कि सबसे पहले कौन सा पॉन इनकी नाइट को मार के इनको एक चेक दे सकता हूँ। यस, इस नाइट को मारना है, उसके बाद मैं इनको एक चेक दूंगा। तो देखना है ये कौन से मूव चलेंगे। तो मैच इंटरेस्टिंग है और इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। तो अब इनको एक चेक देना बहुत ही ज़रूरी है, उसके बाद देखेंगे कि ये कौन सा मूव चलेंगे। चेक मैंने दे दिया है। तो गलती होती है। देखिए दोस्तों, मैंने गलती तो की है। तो अब ये मूव कौन सा चलेंगे ये मुझे देखना है। सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले कौन सा मूव चलूँ। तो इनको एक चेक और दिया जा सकता है और इनके मूव का इंतजार कि ये कौन सा मूव चलेंगे। मैच इंटरेस्टिंग है। तो कौन सा मूव चलेंगे ये मुझे सोचना है। तो इस पॉन को मार देना है, बहुत ही ज़रूरी है इसको मारना। नाइट को, सॉरी, नाइट मैंने मार दिया है। तो क्या मैं इनको ट्रैप कर पा रहा हूँ? अभी तक तो नहीं। डिपेंड करेगा इनके मूव पर कि ये कौन से मूव चलेंगे। तो अब क्या मैं इनको एक चेक दे सकता हूँ ये मुझे सोचना है। तो मैच इंटरेस्टिंग है और इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। तो अब ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि इनका क्वीन तो अंदर फंसा हुआ है और मेरा नाइट भी एक फंसा हुआ है। तो ये अपने क्वीन से मेरा B8 वाला नाइट नहीं मार पाएंगे, क्योंकि मैंने अपना क्वीन, तो सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले एक काम कर सकते हैं और वो काम ये है कि अपने G7 वाले पॉन को उठाकर, अगर नहीं, अपने क्वीन को उठाकर इस पोजीशन पर रख लेना है, जिससे कि मुझे चेक ना दे सके। तो देखिए, चेक बचना बहुत ही ज़रूरी है और मैं अब इनको एक चेक देने वाला हूँ, उसके बाद ही सोचना है कि कौन सा मूव चलूँ। तो ये मुझे एक चेक देने वाले थे, जो मैं हाल फिलहाल में नहीं चाहता था। तो अब ये कौन सा मूव चलेंगे ये मुझे देखना है। बढ़िया मूव। तो अपना नाइट इस पोजीशन पर लगा लेना है और इनके मूव का इंतजार कि ये कौन सा मूव चलेंगे। तो मैच इंटरेस्टिंग है। तो या तो ये अपने रुक से मेरा नाइट मारेंगे, अगर इन्होंने नहीं मारा, बढ़िया मूव, तो सबसे पहले मैं इनको एक चेक दूंगा और इनके पास कोई ऑप्शन है नहीं। तो जैसे कि मैंने आपसे कहा कि मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा। तो इनका एक मैं रुक मार दूंगा। तो क्या ये फंसने वाले हैं? यस,
मुझे सोचना है कौन सा मूव चलूँ। तो अगर मैं अपने नाइट को नहीं 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 नहीं, तो अगर मैं इनको एक चेक देता हूँ तो मुझे क्या फ़ायदा होगा। ठीक है दोस्तों, एक चेक दे देना है, देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि मैं इनका एक रुक मारना चाहता हूँ, उसको मारना बहुत ही ज़रूरी है। तो अब कौन सा मूव चलूँ। तो इनके एक रुक को मार देना है, और अगर इन्होंने मेरे नाइट को मारा तो मैं इनका दूसरा रुक भी मार दूंगा। अब देखना है ये मूव कौन से चलेंगे। तो एक रुक तो मैंने इनका मार दिया है, अब ये कुछ कर नहीं सकते, मैंने लीडिंग पोजीशन में आ गया हूँ। तो मैच अब मेरे कंट्रोल में है दोस्तों, और देखना है अब ये मूव कौन से चलेंगे। क्योंकि अगर इन्होंने अपने रुक से मेरा रुक मारा, जो कि नहीं मारा, तो सबसे पहले मैं इनको एक चेक दे दूंगा, जो कि इन्होंने गलती कर दी। अब कौन सा मूव चलूँ। तो सेफ्टी बहुत ज़रूरी है दोस्तों, उसके बाद ही कोई आगे का मूव चलूँगा। अब देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। तो इनके पास अब क्वीन बचा है दोस्तों, ये कुछ कर नहीं पाएंगे, क्योंकि मैच तो मैं जीत ही जाऊँगा अब। तो सबसे पहले अपने नाइट से इनका C4 वाला पॉन मारूंगा, ये कुछ नहीं कर पाएंगे। उसके बाद सोचना है कि कौन सा मूव चलूँ। तो मैंने पहले कहा है, मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा दोस्तों। तो अब कौन सा मूव चलूँ। देखिए, इन्होंने अभी भी अपना क्वीन A8 पोजीशन में लगा रखा है, ये इस उम्मीद में है कि कब मैं अपना नाइट हटाऊँ और ये मुझे चेकमेट कर दें, लेकिन चेकमेट ये कर नहीं पाएंगे, क्योंकि सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। तो अब सबसे पहले मैं सेफ्टी लूँगा, इस पॉन को एक कदम आगे चल दिया है, और देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। क्योंकि अगर इन्होंने कहीं से भी चेक दिया तो चेक तो मैं बच ही जाऊँगा। तो बढ़िया मैच। तो अब कौन सा मूव चलूँ। तो एक काम करना है और अपने नाइट को बाहर लाना है दोस्तों, उसके बाद ही कोई आगे का मूव चलूँगा। नाइट का मूव बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि मैं इनको एक चेक देने वाला हूँ। तो दूसरा नाइट मैंने अब बाहर निकाला है। तो अब कौन सा मूव चलेंगे ये मुझे सोचना है। कहीं से चेक तो नहीं दे रहा है, नहीं, अपने क्वीन को एक कदम आगे ले लेना है। देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। मैच इंटरेस्टिंग है, और इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। तो क्या कहीं से चेक दे रहे हैं, नहीं। तो दूसरा नाइट मैंने बाहर निकाल लिया है, क्योंकि मैं इनको एक चेक देने वाला हूँ, बहुत ही ज़रूरी। जैसे कि मैंने आपसे कहा, मुझे कोई लॉस है नहीं, बस तो मैं जाऊँगा ही। मैंने स्पेस बना रखा था अपने लिए, तो मैंने G7 वाले पॉन को G6 पोजीशन पर रख लिया था। अब देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि इनकी डायरेक्ट चेकमेट निश्चित है। मैं अपने क्वीन को G1 पोजीशन पर रख लूँगा, तो डायरेक्ट चेकमेट। देखिए, तो मैंने इस मैच में कोई भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मूव नहीं चले, सारे नॉर्मल मूव ही थे। बस अपोनेंट के मूव को देखा, उसके बाद ही मूव चले। तो अगर आपको इस मैच में मेरे मूव या स्ट्रेटजी अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपको बताना चाहूँगा, मैं लोगों को फ्री में चेस खेलना सिखाता हूँ। इसके लिए ना तो कोई ऑनलाइन क्लास लेने की ज़रूरत है, ना ही पैसे खर्च करने की ज़रूरत है, और कोई भी फीस या चार्ज आपको नहीं देना है। तो अगर आपको इस मैच में मेरे मूव या स्ट्रेटजी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि मैं हूँ आपका अपना प्यारा एंजॉय डिफीट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनल एट चेस। थैंक यू, धन्यवाद।